जब वो सिल्वर व्हाइट आर्मर वाला फिगर सेंचुरी के सामने आया तो क्रिम्सन फ्लेम क्लैन के ड्रैगन पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। वो उस छोटी सी ह्यूमनॉइड शैडो को घूर रहे थे जो ओवरवेलमिंग प्रेशर रेडिएट कर रही थी। वो आपस में फुसफुसा रहे थे, पूरा अविश्वास। भाई, इस बंदे से आ रहा प्रेशर तो इनसेन है। ये आर्मर के अंदर आखिर है कौन? इसने अभी तक ड्रैगन फॉर्म भी नहीं लिया और फिर भी इतना पावरफुल मैजिक। कहीं ये सिल्वर ड्रैगन क्लैन का वो नया ड्रैगन किंग तो नहीं जिसे वो इतने दिनों से कल्टिवेट कर रहे थे? कॉन्स्टेंटाइन का डोमिनेंस एब्सोल्यूट पावर के सामने आइडेंटिटी मैटर नहीं करती, लेकिन कॉन्स्टेंटाइन की एक ही ड्रैगन रोर से हर किसी का शौक और डर चुप हो गया। क्रिम्सन फ्लेम ड्रैगन किंग्स पॉइज ठंडा और जंगली बैटलफील्ड के क्याओस को चीरते हुए आगे बढ़ा। कोई भी हो, मार डालो इसे। उसके शब्द खत्म भी नहीं हुए थे कि काउंटलेस क्रिम्सन फ्लेम ड्रैगन ने एक साथ अपने विशाल जबड़े खोले, अपोकेलिप्टिक फायरी ब्रेथ के टॉरेंट्स इकट्ठा करते हुए। ऑरेंज रेड फ्लेम्स टाइडल वेव की तरह अंदर घुसे। जहां से गुजरे जमीन काली पड़ गई, पत्थर चकनाचूर हो गए और पूरी बैटलफील्ड ब्लिस्टरिंग हीट में निकल गई, जैसे वो सिल्वर फिगर अभी पूरी तरह डिवोर होने वाला हो। लियोन का काउंटर, और फिर भी आसमान भरती इस इन्फर्नो के सामने सिल्वर आर्मर के नीचे वो फिगर एक इंच भी पीछे नहीं हटा। लियोन के चारों तरफ की ब्लू लाइटनिंग एक पल में फट पड़ी, उसके सामने एक बैरियर बनाई और सीधी उन स्कारलेट फ्लेम से टकरा गई। बूम! धरती हिलाने वाला एक्सप्लोजन, पहाड़ कांप उठे। ब्लू और रेड लाइट क्लैश हुई, एक दूसरे में उलझ गईं। धुआं और आग आसमान में छूटी और पूरी रात उनकी पावर की एक्सट्रीमिटी से चीरती हुई लग रही थी। लियोन ने क्रिम्सन फ्लेम ड्रैगन की तरफ एक कंटेम्पचुअस रोर छोड़ी। तुम्हें लगता है यह छोटा सा ट्रिक मुझे ट्रैप कर लेगा? मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। फिर सिल्वर आर्मर्ड फिगर ने अचानक अपना हाथ उठाया। उसके चारों तरफ का लाइटनिंग मैजिक एक जीवित क्रिएचर की तरह फूलने लगा। गर्जना आसमान में गूंजी और ऊपर की बिजली काउंटलेस रेजर शार्प थंडर ब्लेड्स में बदल गई, जो आती हुई आग पर जोर से वार करने लगी। क्रैकल, बूम! थंडर ब्लेड्स ने आग को चीर डाला। ड्रैगन के ब्रेथ अटैक्स को चाकू की तरह काटते हुए सीधे उनके बॉडीज की तरफ बढ़ गए। ड्रैगन डर के मारे चिल्लाए। क्या? रिएक्ट करने से पहले ही लियोन बिजली से बनी एक ब्लेड की तरह ड्रैगन स्वार्म में घुस गया। हर पंच जो उसने मारा उसमें क्रैशिंग थंडर की ताकत थी। हर कदम जो उसने रखा जमीन कांप उठी। ब्लू लाइटनिंग उसके बदन के चारों तरफ बेकाबू दौड़ रही थी और जहां से वो गुजरा क्रिम्सन फ्लेम ड्रैगन एक के बाद एक गिरने लगे। उसका आर्मर बैटल में जितना लड़ता गया उतना ही ब्राइट होता गया। उस पर के गोल्डन पैटर्न्स चमकने लगे, बिजली के बीच ब्रिलियंटली टिमटिमाते हुए। एक स्विफ्ट स्टेप, फिर एक थंडर पियर्सिंग स्ट्राइक और एक ड्रैगन आसमान से एक पल में गिरा। लियोन ड्रैगन हॉर्ड को इस तरह से तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था जैसे वो किसी खाली फील्ड में हो, रैम्पेजिंग फ्रीली अमंग देम। हर अटैक प्रिसाइज था, हर ब्लो लीथल था। एक समय जो अरोगेंट क्रिम्सन फ्लेम ड्रैगन क्लैन था, अब उसके सामने कागज की तरह क्रम्पल हो रहा था, बेरहमी से उसकी बिजली के नीचे क्रश हो रहा था। लियोन का डोमिनेशन जब आखिरी क्रिम्सन ड्रैगन सिल्यूट थंडर के बीच क्रैश होकर गिरा तो सिल्वर व्हाइट आर्मर्ड प्रिंस बैटलफील्ड के सेंटर में खड़ा था। बिजली अभी भी उसके चारों तरफ कड़क रही थी और खून की बूंदें धीरे धीरे उसके आर्मर के गैप से टपक रही थीं। यह नजारा पूरी तरह से सिल्वर ड्रैगन क्लैन को स्तब्ध कर गया, जो कोलैप्स होने की कगार पर थे। बुरी तरह घायल सिल्वर ड्रैगन शर्ली ने उसे ऊपर देखा। उसकी आवाज में पूरा अविश्वास था। योर हाइनेस, प्रिंस तो सच में स्ट्रांग है। लियोन ने धीरे से अपना सिर मोड़ा। उसकी नजर शर्ली पर पड़ी। उसकी टोन शांत थी, लेकिन एक अक्वेश्चनेबल अथॉरिटी थी। शर्ली, है ना? शर्ली ने थोड़ा झुककर सलाम किया। सांसें भारी चल रही थी। हाँ, मैं ही हूं। बाकी सोल्जर्स को ले जाओ और बचे हुए क्रिम्सन फ्लेम ड्रैगन को खत्म कर दो। इस बड़े वाले को मुझ पर छोड़ दो। लियोन ने एक हाथ उठाया। उसकी उंगलियों पर बिजली चमक रही थी और उसने परफेक्ट क्लैरिटी के साथ ऑर्डर दिया। शर्ली की आंखों में चिंता झलकी, लेकिन जाओ। लियोन की आवाज में एब्सोल्यूट कमांड थी और उसके चारों तरफ की बिजली और भी ज्यादा फियर्सली ब्लेज करने लगी। समझ गई, योर हाइनेस, प्लीज जास दांधना। शर्ली ने और देर नहीं की। उसने अपने पंख फैलाए और बचे हुए सिल्वर ड्रैगन वॉरियर्स को लेकर बचे हुए क्रिम्सन फ्लेम ड्रैगन की तरफ बढ़ गई। उसकी दहाड़ बैटलफील्ड पर गूंजी। सभी सिल्वर ड्रैगन एलिट्स मेरे साथ आओ। क्रिम्सन फ्लेम क्लैन पर काउंटर अटैक। हम अपनी स्ट्रेंथ दिखाएंगे। फॉर द सिल्वर ड्रैगन क्लैन, फॉर हिज मैजेस्टी। शर्ली की अगुवाई में बचे हुए सिल्वर ड्रैगन सोल्जर्स ने एक बार फिर दुश्मन से जोरदार टक्कर ली। लियोन ने पीछे मुड़कर सैकड़ों मीटर आगे खड़े उस क्रिम्सन ड्रैगन को देखा। कॉन्स्टेंटाइन को भी समझ आ गया था कि यह बैटल इतनी आसानी से जीती नहीं जाएगी। फेस ऑफ लियोन वर्सेस कॉन्स्टेंटाइन एक स्कारलेट फ्लेम की लकीर चमकी और एक रेड हेयर, क्रिम्सन आइज, रेड ब्लैक बैटल आर्मर पहने एक यंग मैन लियोन के सामने प्रकट हुआ। लियोन और कॉन्स्टेंटाइन धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़े। जब वो लगभग 10 मीटर की दूरी पर थे, दोनों रुक गए और चुपचाप एक दूसरे को साइज अप करने लगे। कॉन्स्टेंटाइन के रेड हेयर फायरलाइट में नाच रहे थे। उसके फोरहेड पर क्रिम्सन मार्क चमक रहा था। उसके मुंह के कोने पर एक ठंडी स्माइल थी और उसने पहले बोलना शुरू किया, आवाज में पूरा मौकरी। क्या रेयर साइट है तुम्हें, जिसे एम्पायर ने ड्रैगन स्लेइंग हीरो कहा, ने असल में सिल्वर ड्रैगन क्लैन की मदद करने का फैसला किया। द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन स्लेयर लियोन कास्मोड। कॉन्स्टेंटाइन के शब्दों ने लियोन के दिल में एक शॉक भेजा। अंदर अलार्म की लहर उठी। वो जानता है मैं कौन हूँ। यह सेंटेंस छोटा था, लेकिन इम्प्लीकेशंस बहुत बड़े थे। कम से कम इसका मतलब था कि कॉन्स्टेंटाइन पहले से जानता था कि आर्मर के नीचे एक ह्यूमन है। लियोन ने पहले सिर्फ क्रिम्सन फ्लेम ड्रैगन सोल्जर से लड़ाई लड़ी थी, इस ड्रैगन किंग से कभी नहीं मिला था। तो कॉन्स्टेंटाइन को कैसे पता?
लियोन को पहले लगता था कि क्रिम्सन फ्लेम क्लैन का इन्वेजन सिर्फ सिंपल टेरिटोरियल एक्सपेंशन है, लेकिन अब उसे समझ आया कि इस वॉर के पीछे एक बहुत डीपर कॉम्प्रेसी छिपी हुई है। ड्रैगन किंग ने अपने हाथ पीठ के पीछे बांधे और एक एक कदम लियोन की तरफ बढ़ा। हर फुटफॉल में जोर था। क्या ये सब थोड़ा आयरॉनिक नहीं है? सिल्वर आर्मर के नीचे लियोन ने धीरे से अपनी नजर उठाई। उसकी आंखें विजर से होकर कॉन्स्टेंटाइन पर टिक गई। उसकी आवाज स्थिर और मजबूत थी। एक इनवायलेबल अथॉरिटी थी उसमें। अगर तुम ड्रैगन किसी बेकार सिविल वॉर में एक दूसरे को मारना चाहते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस पल तुम मेरी वाइफ और बच्चे को थ्रेटन करोगे, वो एक अलग बात है। वाइफ और बच्चे, पवन। कॉन्स्टेंटाइन ने एक स्कॉर्नफुल लाफ छोड़ी। उसकी क्रिम्सन आइज में पूरा कंटेम्प्ट और डिस्टेंस भरा हुआ था। उसकी वर्ल्ड व्यू में स्ट्रॉन्ग, लवलेस और रूथलेस होने चाहिए। फैमिली बॉन्ड्स और प्रोटेक्ट करने की इच्छा सिर्फ कमजोरों की बेड़ियां हैं, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के डाउनफॉल का स्रोत। उसने धीरे से अपना मुंह खोला। उसकी सार्काज्म लगभग ओवरफ्लो हो रही थी। एक ट्रेटर जो अपने आप को इस पैथेटिक छोटे से घरेलू खेल में डुबो देता है और इसके लिए अपनी रेस को धोखा देता है। कॉन्स्टेंटाइन की नजर में लियोन ने अपनी ड्रैगन स्लेइंग हीरो की आइडेंटिटी छोड़ दी थी और अपने परिवार को बचाने के लिए ह्यूमैनिटी के खिलाफ खड़ा हो गया था। उसके लिए ये अपने ही काइंड का बेट्रियल था। एक स्ट्रॉन्गमैन की सबसे अनफॉरगिवेबल कमजोरी। उसे पूरा यकीन था कि सिर्फ टोटल क्रुएल्टी और इमोशनलेस रिजॉल्व ही किसी को सबसे स्ट्रॉन्ग बना सकता है। कोई भी इमोशन उसकी सोच में एक फेटल फ्लॉ था। फिर कॉन्स्टेंटाइन ने एक और कदम आगे बढ़ाया। उसके चारों तरफ का क्रिम्सन फ्लेम ड्रैगन पावर हिंसक रूप से उबलने लगा और उसने हर शब्द को एक फाइनल जजमेंट की तरह उच्चारित किया। वो सबसे स्ट्रॉन्ग होना बंद कर देते हैं। उसे लगा ये शब्द लियोन की विल को पूरी तरह तोड़ देंगे। उसे लगा ये बंदा जो अपनी कमजोरी से बंधा हुआ था, खुद को अटैक के लिए पूरी तरह एक्सपोज कर देगा। यह था आज का एपिसोड। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में शैडो लॉर्ड पर।